प्रश्नावली विधि समुचित जो सूचनाएं हैं उनको संकलित करने की एक अच्छी विधि है और विस्तृत क्षेत्र का भी अध्ययन कम समय में हो जाता है। इसके बावजूद भी इसमें कुछ दोष होते हैं या इसके डीमेरिट्स हैं। तो इसमें डीमेरिट्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है, केवल शिक्षित व्यक्तियों का ही अध्ययन इसमें संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन है उनके आंसर सूचनादाताओं को देने पड़ते हैं। तो सूचनादाता अगर शिक्षित है तभी उन प्रश्नों के उत्तर वो दे पाता है। तो इसमें एक दोष ये है कि सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों का ही पर ही हम कर सकते हैं। फिर आता है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों के में अनुपयुक्त होता है। अगर हमको बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करना है तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम उसमें नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म अध्ययन के लिए नहीं कर सकते, केवल हम सामाजिक सर्वेक्षण के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर है अपूर्ण सूचना। तो जो प्रश्नावली भेजी जाती है सूचनादाता के पास, तो चूंकि उसमें अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो सूचनादाता प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा देता है और कई बार बिना प्रश्नों के उत्तर दिए ही वो आधा छोड़ देता है। फिर है प्रत्युत्तर की समस्या हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि प्रश्नावली प्रयोग में कई बार होता है सूचनादाता है वो प्रश्नावली लेने के पश्चात उसे वापस लौटाते ही नहीं हैं, तो उससे सैंपल साइज़ है वो प्रभावित हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जब पूरी तरह से हमको आंसर या प्रश्नावली नहीं मिल पाती है तो उसका रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। फिर है सार्वभौमिक प्रश्न का असंभव। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रश्नावली में सूचनादाता प्रश्न को पढ़ता है, उसके उत्तर लिखता है। ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें सूचनादाता हर प्रश्न का एक समान अर्थ लगाए, इस तरह के क्वेश्चन तैयार करना बहुत कठिन होता है। फिर हम देखते हैं अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव होता है। सूचनादाता का कोई प्रश्न अगर सूचनादाता को अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो चूंकि अध्ययनकर्ता सामने नहीं होता है तो वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और उसे जो समझ में आता है उस तरह के वो आंसर उसमें दे देता है। फिर होता है अस्पष्ट लेख। सूचनादाता कई बार होता है कि बहुत हड़बड़ी में लिख रहा है, बेमन से लिख रहा है, घसीट के लिख रहा है, तो जो भी वो आंसर लिखता है वो अध्ययनकर्ता को समझ में नहीं आ पाता है या उनके दिए गए जो आंसर होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, तो ये भी एक समस्या का कारण होता है। फिर हम इसमें ये भी देखते हैं कि सूचनाओं की अविश्वसनीयता। इसमें विश्वसनीय इसलिए होता है क्योंकि अध्ययनकर्ता सामने नहीं होता है, सूचनादाता जिस तरह से भी आंसर देना चाहता है वो उस तरह के आंसर दे देता है और सही या गलत जो भी सूचना है या जो भी जानकारी है वो अपने आंसर उसमें भर के भेज देता है। तो इस प्रकार हम उनके डीमेरिट्स देखते हैं कि प्रश्नावली विधि में ये डीमेरिट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी डाटा अध्ययनकर्ता कलेक्ट करता है उसके बाद उसको एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। तो सामाजिक अनुसंधान की इस शोध प्रविधि द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध किया जाता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक एवं अमूर्त होने के कारण इनका विश्लेषण करना एक जटिल कार्य है। विश्लेषण का उद्देश्य संकलित किए गए तथ्यों को परिवर्तित करना है। इस प्रकार प्राप्त डाटा का एनालिसिस कर शोध के निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल ये होता है, इसमें सूचनादाता से आप अध्ययनकर्ता संपर्क नहीं कर सकता। इसमें प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह भी आता है कि प्रश्न किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, किसी विशेष धर्म या जाति के विचारों को क्षति ना पहुंचाता हो, जिस विषय पर शोध है उसके अनुरूप शिक्षित व्यक्तियों को ही लिया जाए, अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के द्वारा दी गई समस्त जानकारियों को गुप्त रखना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्नावली विधि है वो पूरी तरह से हमने देख लिया कि उसमें मेरिट, डीमेरिट, विशेषताएं, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार और डाटा एनालिसिस और प्रोटोकॉल। इस प्रकार ये आपका जो प्रश्नावली विधि है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। धन्यवाद।